में आपने देखो, मुझे पता है आपके एग्जाम भी हैं तो आपने बहुत ट्राई करा होगा पार्टनरशिप। तो आज हम बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमेशा दिखता है 4 नंबर 6 नंबर में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन में करना क्या है आपको। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट बनाने बेटा आपका? ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले आप ये देखो ये होता क्या है बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है बेटा आपका? ये एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है आपका? ये एक्सटेंशन होता है बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट एंड लॉस, जब आपका प्रॉफिट लॉस बन गया, अब जब आप पार्टनरशिप बुक्स या पार्टनरशिप अकाउंट बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जितने भी आइटम पार्टनर्स को आपको देने हैं या उनसे लेने हैं। फिर सुनना ध्यान से जो बता रहा हूं आपको। जो आइटम आपको या तो देने हैं, देने मतलब एक फर्म है, फर्म को अपने पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा बेटा? सैलरी देनी है, कमीशन देना है ना, या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? कई बार कंफ्यूज होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब हुआ बेटा बहुत सिंपल तरीके से, आप लोग 11th में पढ़ के आ चुके हो कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, वो क्या पढ़ा था आपने कि भाई प्रोप्राइटर कैपिटल, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम बातें कर रहे हैं हम फर्म की बुक्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फर्म की बुक्स। तो पार्टनरशिप में आपको पता भी होगा मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए आपको। तो अब हम उनकी कैपिटल अकाउंट की बात करने जा रहे हैं। मैंने जैसे कि मेरा, ठीक है जी, माना हम 2 पार्टनर हैं। अब हम 2 जब पार्टनर हैं तो हमने एक फर्म बनाई और उस फर्म में पैसा दिया। जब उस फर्म में मैंने पैसा दिया तो फर्म को क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां फर्म के पास पैसा आया, देखा बेटा आपने जाते हुए पैसा आ गया। अब फर्म क्या करेगा बेटा? उसको वापस करेगा। क्या देगा बेटा उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी फर्म के हैंड में इस एक्सपेंस। जब हम बात करेंगे पार्टनर की तो उसके लिए क्या हो गया बेटा? इनकम की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। सेकंड पे आते हैं, सेम तरीका लेके चलते हैं। अब बेटा मेरे को पैसे चाहिए, पार्टनर को पैसा चाहिए, किससे मांगेगा बेटा? वो फर्म से मांगेगा। अब इन दोनों पार्टनर्स को पैसा चाहिए, फर्म ने इनको पैसा दे दिया। मनी किसके पास पहुंच गई बेटे? फर्म से पार्टनर्स के पास आ गई। अब जब पार्टनर्स के पास आ गई तो ये जो पार्टनर्स है ना, इन्होंने ड्राइंग किया, इसको ड्राइंग। ओके, जब ड्राइंग आप दे रहे हो, अब क्या होगा? इंटरेस्ट देना है। अब कौन देगा इंटरेस्ट? गेटिंग माय पॉइंट? यानी अब इसको बोलेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मैं बुक्स बना रहा हूं फर्म की, तो ये पहला था ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दिखाई देगा आपको खर्चा। और दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये फर्म के लिए होगा इनकम। ठीक है, तो कुछ समझ में आएगा आपको इंटरेस्ट। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इंटरेस्ट क्या हो रहा है। अब इसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब सबसे पहले आप यहां पे नेट प्रॉफिट जो भी है आपका, वो आप ट्रांसफर कर लें। और बेटा किससे ट्रांसफर करें अपने आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने क्या करा? पैसा ट्रांसफर कर लिया। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, अगर सेम केस में आपको लॉस होगा, तो लॉस आप क्या करें? यहां पे लॉस, और उसको आप नेट लॉस कह सकते हैं, ट्रांसफर कर ले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कई बार हमने डिस्कस किया है 11th वाली क्लास में, अगर आपको पता होगा। प्रॉफिट हमेशा दिखाई देता है क्रेडिट साइड में, और लॉसेस दिखाई दे रहे होते हैं आपको इनकम की साइड में। तो मैंने कुछ नहीं करा, प्रॉफिट लॉस का जो भी मेरे को बैलेंस दिखाई दे रहा था, मैंने क्रेडिट में लिख लिया। जो लॉस, अगर ऑफकोर्स लॉस है आपकी बुक्स में, तो मैंने कहां पे दे दिया बेटा? वो डेबिट में दे दिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बेटा इस चैप्टर पे, जो अभी मैं बता के आया हूं आपको। क्या बताया था मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हमने बात की थी ये, अगर आपको याद आता हो, अभी हम डिस्कस करके आए, जब फर्म ने क्या करा? फर्म ने पैसा दिया। किसको दिया फर्म ने पैसा? पार्टनर्स को दिया, तो ड्राइंग था। जब पार्टनर्स ने पैसा दिया या स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया, वो क्या था आपका? कैपिटल। तो इसीलिए यहां पे अगली बात लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये साइड होती है बेटा आपकी एक्सपेंस की, और ये साइड बच्चा किसकी होती है? आपकी इनकम की। याद भी होगा आपको, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। एक्सपेंस डेबिट, इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कहां जाएगा बेटा ये? बाय, क्या लिखेंगे इसको बेटा हम? इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। डन। और क्या देना होगा बेटा फर्म को? अब आप सोचो बेटा, दो पार्टनर है, बेटा को घर भी चलाना है, अपना घर चलाएंगे ना बेटा, तो घर चलाना है तो पैसे चाहिए, या बिना पैसों के घर चला लोगे? आप भी नहीं चला पा रहे होगे, तो कैसे करेंगे आप? अगर आपको घर चलाना है दोनों पार्टनर्स को, तो इनको क्या मिलता है? इनको मिलती है सैलरी, यानी ये फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है बेटा? इनको प्रोवाइड करे सैलरी, और इस सैलरी को जो फैंसी नाम यूज करते हैं उसको बोलते हैं बेटा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या करना है आपको, मतलब टू सैलरी करा आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी आपने, अब हमें क्या करना है भाई? देखो सैलरी हो गई, तो ये भी तो हो सकता है बेचारा ये जो एसजी दिखाई दे रहा है ना, कुछ और भी काम करे फर्म के लिए। क्या कर रहा हो बेटा? ऑफलाइन नए लेके आए, ये भी तो हो सकता है। यानी जितने वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा एफर्ट करें, और जब ज्यादा एफर्ट करेगा, क्लाइंटेल लेके आएगा, तो क्या देंगे बेटा उसको? कमीशन। गेटिंग माय पॉइंट? उसे क्या बोल सकते हैं बच्चे हम? इसे बोल सकते हैं बेटा कमीशन। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, इसको जस्ट मैं कर दूं। चलिए, तो जी क्या मिलेगा बेटा आपको? कमीशन। अच्छा, कमीशन किसको दे रहे हैं हम? ये कमीशन पब्लिक को नहीं दे रहे, हम ये कमीशन अपने होलसेल को नहीं दे रहे, ये कमीशन दे रहे हैं बेटा हम पार्टनर्स। यानी जो भी मैंने बातें करी है, चाहे मैंने ये 3 बातें करी, चाहे ये बातें करी, किसके कॉन्टेक्स्ट में करी है? इट्स ऑल अबाउट द पार्टनर्स। क्योंकि इसके अलावा कोई कमीशन देते हो, इसके अलावा कुछ आप इनकम चार्ज करते हो, कहां पे देके आओगे आप? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। मैंने भी बताया था आपको, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल और केवल किसके लिए है? पार्टनर्स के लिए। चलिए जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई होप आपको समझ आया, सैलरी समझ आया आपको, कमीशन ठीक है जी। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, ये फर्म कहती है, ये जो फर्म है, कि मैं कुछ पैसा अपना अलग से रख देती हूँ, जो कभी जरूरत पड़ेगी मेरे को बाद में, वो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? यूज कर सकती हूँ। चलिए जी, तो इसको एक फैंसी नाम होता है बेटा, इसको बोलते हैं टू रिजर्व ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। यानी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपने अलग से रख दिया। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने घर में कोई आपको एक्सपेंस करना है, समझ रहे हो बेटा? तो कोई एक्सपेंस, आपको बहन की शादी करनी है, तो आपने कुछ पैसा जो आपके पास था, आपने पैसा लिया और वो पैसा से अलग कर दिया आपने, ठीक है? तो ये क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रिजर्व। अब क्या करना है बेटा? अब इसको आपको बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा आपको? उसको बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखिए बेटा, यहां पे अगर मैं इसको रैप अप करूं, उसको मैं दिखाऊं, उसको कंक्लूड करूं, बाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया, टू नेट लॉस, यहां पे आपको लॉस दिखाई दे गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, टू सैलरी, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, टू कमीशन, फर्म के लिए एक्सपेंस था, और टू रिजर्व, जो पैसा फर्म ने अलग रख दिया। क्यों अलग रख दिया? बाकी फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए, तो टू रिजर्व हो गया। इसके बाद इसको आपको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करते हुए आपको पता होगा इस साइड और इस साइड कोई भी बैलेंस आ सकता है। अगर इस साइड का जो बैलेंस आता है तो उसे लिखते हैं बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसमें करेंगे बेटा? हमारे वाले केस में और बेटा ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं? ये बांटते हैं बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब आपको क्वेश्चन दिया होगा ना बेटा, तो उस क्वेश्चन में दिया होगा आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स से इन दोनों की पार्टनरशिप रेशियो 50-50 है, तो बेटा रेशियो क्या बन गया बेटा? रेशियो हो गया आपका 1:1। अगर फर्म ने ऐसे प्रॉफिट कमाया 50,000, कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? 50,000। तो जैसे ही वो 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 25 इनके 25 इनके, समझ लो बेटा। अगर आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में लॉस, तो लॉस कहां जाता है बेटा? अच्छे से बात करिए, 11वीं क्लास आपने बहुत अच्छे से करी हुई है। तो यहां पे लॉस जाएगा, इसको लिखेंगे आप बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। सेम तरीके से लिखेंगे बेटा आप, यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स का नाम ए बी जो भी आपका होगा, उसकी तरफ आप लिखते जाएंगे। अमाउंट का कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। अगर मैं बात करता हूं 4 कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। 4 कॉलम में आया आपके पास, जैसे ही 4 कॉलम में आया बैलेंस करा आपने बेटा, है ना? बैलेंस करने के बाद आपने बनाया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जो ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इसमें तो हमेशा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होता है। अगर किसी क्वेश्चन में, फिर सुनना बहुत ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही ना हो सकता है आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे इसमें नहीं दे रखा, लेट्स से किसी क्वेश्चन में है ही नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या मानना है बेटा आपको? एक आप ये अज्यूम करेंगे कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बेटा इक्वल है। यानी अगर इस क्वेश्चन में, अगर हम क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपको नहीं दिखाई देता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं आता आपके पास, तो क्या मानते बेटा? इक्वल। इक्वल करने के बाद इसको आप बैलेंस करेंगे बेटा यहाँ पे, और ये बनेगा बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा। अब इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे ये दोनों आयोग आपको पता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्वेश्चन में आपको देना पड़ेगा, क्वेश्चन में होगा 100% आपको दिया होगा, या तो प्रॉफिट दिया होगा या इस क्वेश्चन में लॉस दिया होगा। ठीक है। अगला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से रिवीजन कर लो बेटा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। ठीक है, बुक में भी है लेकिन एक बार ले लीजिए आप इसको, जब हम रैप अप करेंगे एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसको कवर करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट मैंने बताया बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सारी बात करके हम, एक्सपेंस है आपका। अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो बेटा इंटरेस्ट, हमेशा इंटरेस्ट कैसे होता है? साथ में परसेंट दिया होता है, 12%, 10%। तो ये जो 12%, 10% होता है, ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका इंटरेस्ट का रेट। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो, फिर सुनना बहुत ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट का रेट ना दिया हो, क्या करना है आपको? आपको क्वेश्चन इग्नोर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। क्या बिना रेट के आप निकाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन में होता है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट आप कैसे निकालते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दे रखा, नहीं निकालो। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं बताया इंटरेस्ट का रेट, क्या करेंगे आप? इग्नोर करेंगे। अगला, क्वेश्चन में नहीं बताया कि सैलरी, जैसे हमारा दो पार्टनर है, जैसे हमारे केस में दो पार्टनर है, दो पार्टनर में एक को सैलरी मिलती है, ओके, दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी एक के बारे में बोला कि सैलरी मिलेगी आपको, लेकिन दूसरे के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? इसको आपको सैलरी नहीं देनी, इग्नोर करना है। क्वेश्चन जितना बोलेगा सिर्फ आप उतना ही करके आएंगे। और नेक्स्ट क्या था बेटा? रिजर्व। रिजर्व क्वेश्चन बताएगा कि भाई आपका प्रॉफिट 9 लाख रुपए था, इस 9 लाख में आप 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 90,000 ट्रांसफर कर देंगे और ये क्वेश्चन रैप अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फिर हम। चलिए, एक और छोटा सा टॉपिक, इसी को कवर करते हो जा रहे हैं, अपने सारे चारों पांचों हेड पे खत्म करते हैं इसको। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अब लेके चलते हैं किसी केस में फर्म को लॉस हो जाए, क्या हो जाए बेटा? ये जो आपकी फर्म थी ये आपको दिखाई दे रहा है लॉस में, यानी लॉस दिखाई दे रहा है। उस लॉस के केस में आपको बहुत ज्यादा क्या करना है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, देखना है, क्योंकि गलती तो नहीं क्वेश्चन में। अगर आपको फर्म में लॉस दिखाई दे रहा है, किसी भी फर्म में लॉस दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है? अभी हम हेड बना के आते हैं बेटा अपने। चलिए, आसान हो गया देखो काम बेटा आपका। अगर किसी क्वेश्चन में लॉस दे दिया ना बेटा, तो पेपर को थैंक यू करके आना। आई गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी क्वेश्चन में फर्म लॉस में दिखाई दे रही है आपको बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? आप पेपर को थैंक यू करेंगे। क्यों थैंक यू करेंगे बताता हूं बेटा। अगर कोई फर्म लॉस में दिखाई देती है, ना तो उस केस में आपको सैलरी देनी है, ना उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना उस केस में आपको क्या देना है बेटा? रेम्युनरेशन में डिस्कस करा, इसको हम करेंगे कमीशन। ना उस केस में बेटा आपको क्या दिखाई देना है? कमीशन। क्वेश्चन नहीं देना बेटा, क्वेश्चन ब्लैंक हो गया। यानी अगर मैं एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करता हूं, देखते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखते हैं बेटा कैसे करना है।
अगर किसी क्वेश्चन में लॉस दिया जैसे 60,000, फ्लैट क्वेश्चन दे दिया आपको, लॉस उठा के दे दिया, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस, यही लिखेंगे बेटे, अभी सिखाया था ऊपर वाले में, आपको याद हो, लेट्स से वो लॉस था बेटा 60,000। अब इस लॉस को आप इंक्रीज मत करना। अगर क्वेश्चन ने बोला सैलरी दिए बेटा दोनों पे मिला के 1 लाख, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है बेटा आपका 50,000, ये आता है बेटा आपका 50,000, यहां पे उठा के डेबिट में शुरू कर देना। ना सैलरी देनी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना कमीशन देना है, कुछ नहीं देना बेटे। 60,000 था, क्वेश्चन रैप अप करो, रैप अप करके क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करो, बैलेंसिंग करो, और जो भी इसका लॉस था, अगर आपको पता हो, टू बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, जैसे हमारे ए और बी को पकड़ के चलते हैं बेटे, इन दोनों में लॉस बांट दो, 30,000 एंड 30,000, टोटल बैलेंसिंग इज 60,000। समझ लो बेटा, यानी लॉस के केस में क्या करना है, लॉस के केस में कुछ नहीं करना। लॉस के केस में आपको क्या करना है, लॉस जब भी आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी आपको एक्सपेंस बुक नहीं करना, पहली बात। चलिए, यानी मैंने आपको बताया रेट के बारे में, फिर मैंने आपको बताया लॉसेस के बारे में। अगर फर्म आपको लॉसेस में दिखाई दे रही है तो आपको कैसे ट्रीटमेंट दिखाना है उसको, ठीक है। अगला एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन करा दूं बेटा आपको, देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके चलेंगे, साथ साथ लेंगे बेटे। चलिए एक और, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। देखो हमने लॉसेस की बात कर ली बेटा, एक अब छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं। चलिए बताइए कैसे, और ये क्वेश्चन नोटिंग पे रखेंगे बेटा, पेंसिल लेके पेन लेके बैठो आप, ये क्वेश्चन नोट करने जाना है। हाँ जी, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जब आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दिखाई दे रहा होता है किसी भी टॉपिक में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चलिए यहां पे जैसे मैंने बोला इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है बेटा, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेस से बेटा ये अमाउंट है बेटा 60,000। पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन में हम नेट लॉस करके आए थे, जैसे ही आपने नेट लॉस करा, क्या करा बच्चा, नेट लॉस, तो आपने कुछ नहीं दिया, क्या दे के आए थे, क्या आप सैलरी नहीं दिया ना बेटा, आपने सैलरी नहीं दिया, आपने ना आपने कमीशन दिया, ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अच्छा, कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा आप बताओ, सोच के लगाओ, दिमाग लगाते हैं, आपको दिया हमने 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड दिया आपको, मुझे बताओ अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस में दिखाई दे रही है आपको फर्म, और आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लॉस में दिखाई दे रहा है, फर्म में लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या आप देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं बेटा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, क्या है बेटा फर्म के लिए, वो इनकम। अभी देखो पहला जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था फर्स्ट टॉपिक, उसमें क्या बताया था बेटा, रिवीजन मत करो पीछे से, वहीं रहो, पीछे नहीं यहीं रहो, तो क्या बताया था आपको, आपको बताया था कि जब नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्या लॉस में किसी से लेना छोड़ देगा, क्योंकि आदमी भाई लॉस में तो इनकम तो बुक करेगा ना बेटा, जब इनकम बुक करेगा तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। पहली गलती लोग करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक ही नहीं करते, सर ने बताया था, सर ने नहीं बताया था, सर ने बताया था कि एक्सपेंस जो भी होगा वो आप एक्सक्लूड करेंगे, पहली बार। अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, ये आप नोटिंग पे डाल रहे हैं फटाफट, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्वेश्चन नया 60,000, नीचे जो क्वेश्चन शुरू हुआ बेटा उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं आपके लिए क्वेश्चन आसान कर देता हूं, हालांकि चलिए दो पार्टनर थे ए और बी, ए को मिलना था बेटा लेस से 30,000 और बी को मिलना था बेटा 70,000, यानी ए का इंटरेस्ट जो किसको देना है बेटा, फर्म को देना है, ए को, वो था 30,000, बी को कितना था बेटा 70,000। अब ध्यान से करना बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है बेटे, यानी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको क्या बताया था, लॉस वाले केस में क्या बेटा, लॉस वाले केस में क्या करना है आपको, लॉस वाले केस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है 60,000, इंटरेस्ट कितना है बेटा 1 लाख, क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या मैं यहां पे 1 लाख लिख दूं, क्या मैं ऐसे लिखूं बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा, यहां पे बात करते हैं एस कैपिटल की और यहां बच्चा बात कर रहे होते हैं हम बीस कैपिटल की, क्या यहां पे मैं 30,000 और 70,000 ये लिख दूं,
क्या मैं लिख सकता हूं बेटा? अब आप सोचो, आपका प्रॉफिट था 60, आपने कितना लिख दिया बेटा? एक्सपेंस कितना बुक कर दिया आपने? 1 लाख। क्या सही करके आ रहे हो आप? इसका मतलब ये जब आप लिखेंगे इन दोनों का टोटल मिला के कितना आएगा बेटा? मैक्सिमम 60 ही आ सकता है। जब आप इसे रैप अप करेंगे या कंक्लूड करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, दोनों तरफ बेटा आपका इतना ही आ सकता है। अब आप 60 है पंच कैसे करोगे देखते हैं। चलो सबसे पहले बेटा क्या करो, आप रेशो निकाल लो। रेशो तो आता है निकालना, पहले वाले टॉपिक में समझाया था रेशो निकालना। चलिए ए और बी का आप रेशो निकालो। किस रेशो में इनको, ये ए और बी को क्या मिल रहा है बेटा? आपका इंटरेस्ट। जैसे ये था आपका 30,000 और 70,000, आसान करते हैं, 4 जीरो हटाओ बेटा, आसान था बेटा। तो रेशो क्या बना बेटा? रेशो बना बेटा आपका 3:7। यानी आप 60,000 रुपए जो देने 60,000 रुपीज, वो किस रेशो में देखो बेटा? 3:7 निकालते हैं बेटा। यानी जो ए का इंटरेस्ट था बेटा और बी का जो इंटरेस्ट है बेटे, यानी ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, कितना में से पैसा दोगे बेटा? 60 में से दोगे आप। यहां पे ऐसे लिखिए बेटा अच्छे बच्चों की तरह, 60,000 मल्टीप्लाई में क्या रेशो था बेटा? 3/10, 60,000 इंटू 7/10। यानी कितना देंगे बेटा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10। अगर आप देखेंगे इस रेशो को 60,000, यानी आप मैक्सिमम इसमें से पैसा दे सकते हो। करेंगे फटाफट सॉल्व बिना कैलकुलेटर के। आपको पता होगा आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटे, ठीक है जी। 18,000 और 40,000 निकाला बेटा। चलिए पंच करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 18,000 एंड देन 42,000, कितना आ रहा है बेटा टोटल? देखा जादू था, कितना हो गया बेटा? 60,000। अगर 60,000 का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है तो प्रॉफिट कितना था आपका? 60 ही था भाई, 60 ही लिख के आए थे। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 60। यही बता रहा था आपको मैं। यानी लॉस के केस में कभी फर्म अपने पॉकेट से पार्टनर्स को नहीं देगी। इसका एक और एग्जांपल देके चलते हैं बेटे, ध्यान सुनना। अगर आप मार्केट में गए बेटे, आप समझ रहे हो, अगर आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको 100 रुपए का पिज्जा खाना था। कितने का पिज्जा खाना है बेटा? 100 रुपए। चलिए अब 100 रुपए का पिज्जा खाना है, पैसे आपके पास है नहीं बेटे। समझना ध्यान से, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपको 100 रुपए का पिज्जा खाना था, पिज्जा आपके पास है नहीं, आपके पास पैसे है भी नहीं। क्या आप पिज्जा अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेम है, सेम टू सेम यहाँ। जब फर्म के पास पैसा ही नहीं है, जब फर्म के पास पैसा है ही नहीं, अब बेटा पार्टनर्स को चाहे पिज्जा खाना है, चाहे सैलरी लेनी है, चाहे रेम्युनरेशन लेना है, चाहे कमीशन, क्या दे देगी फर्म? भाई इस पॉकेट में पैसे हैं नहीं, इस पॉकेट में पैसे पहुंचने हैं, पहुंचेंगे नहीं कभी। तो अगर पिज्जा खाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको अलग काम करके आओ, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे काम। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? केवल प्रॉफिट की। प्रॉफिट है ले जाओ, प्रॉफिट नहीं है कुछ नहीं देंगे बेटे हम। समझा? तो ये क्वेश्चन बहुत बार दिखाई दे रहा होता है एप्रोप्रिएशन के साथ कि प्रॉफिट दे देता है आपको और क्या देता है आपको? उसे एडजस्टमेंट कराना होता है। इसको भी आप क्या करेंगे बेटे? इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था, इसके ऊपर अच्छे बच्चों की तरह लिखेंगे ऐसे स्टार बना के। इंपॉर्टेंट जो आप 3 टॉपिक करके आए हैं, ये वाला टॉपिक आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? नेक्स्ट वीडियो में हम बातें किसकी करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे इसके अगले एक्सटेंशन की। ठीक है, टिल देन बाय बाय।